आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। पिछले भाग में आपने देखा रमेश, जिसे दुनिया की ठोकरों और गरीबी ने तोड़ दिया था। जिल्लत से हार कर वो उस रात अपनी जान देने खंडर पहुंचा था, लेकिन वहां मौत नहीं, उसका इंतजार कर रही थी मोहिनी। उस काली रात में एक सौदा हुआ। मोहिनी ने रमेश की झोली दौलत और सोने से भर दी। चकाचौंध में अंधे रमेश ने हाँ तो कह दिया, मगर वो भूल गया कि शैतान जब कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है। और मोहिनी की मांग थी सिर्फ और सिर्फ खून। तुम्हारे पीछे एक काला बकरा बंधा है, उसे उठाओ। नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकता। मैंने आज तक चींटी भी नहीं मारी। मैं ये नहीं कर सकूंगा। तो क्या वापस उसी गरीबी में जाना है? गुप्ता की गालियां खानी है? सुनीता को भूखा देखना है? उठाओ चाकू। मुझे माफ करना। मुझे वो दौलत चाहिए, मुझे वो इज्जत चाहिए। काटो इसे रमेश, काटो। मेरी जवानी के लिए, अपनी दौलत के लिए काटो इसे। ये मैंने क्या किया? मेरे हाथ खून से। ये खून नहीं, ये तुम्हारी सफलता का तिलक है रमेश। और उस पहली बूंद के साथ रमेश ने अपनी इंसानियत का पहला हिस्सा खो दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहिनी की भूख सिर्फ जानवरों से नहीं मिटने वाली थी। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने लगे रमेश को रंक से राजा बनने में। आज शहर का सबसे बड़ा बंगला उसका है, सबसे महंगी गाड़ी उसकी है। लेकिन उस दौलत के साथ साथ उसके अंदर का वो सीधा सादा रमेश कहीं मर चुका है। ओए वेटर, इधर आ। जी सर। ये क्या है? मैंने कहा था ना मेरे विस्की में बर्फ नहीं होनी चाहिए। तुझे पता है ये सूट कितने का है? तेरी पूरी खानदान की कमाई से महंगा है। साफ कर इसे, अपनी शर्ट से साफ कर। रमेश सेठ तो बिल्कुल बदल गया है, कितना घमंड आ गया है। अरे भाई, जिसके पास हराम का पैसा आता है उसकी जुबान ऐसी ही हो जाती है। सुना है आजकल अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं। सब सुनो, आज इस शहर में सिर्फ एक ही राजा है और वो है रमेश। जो मेरे साथ है वो ऐश करेगा और जो खिलाफ है वो गुप्ता की तरह सड़क पर भीख मांगेगा। रात के करीब 3 बज रहे थे, लेकिन अभी तक रमेश का कोई अता पता नहीं था। हे भगवान, ये कैसी बला हमारे घर आ गई। पहले हम गरीब थे, लेकिन कम से कम रमेश का व्यवहार इंसानों जैसे तो था। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ मर गई? जी मैं यही हूँ। आप फिर पी कर आए हैं? और ये कपड़ों पर ये लाल धब्बे कैसे हैं? ये खून है क्या? तुझे क्या मतलब? चुपचाप खाना लगा, मुझे भूख लगी है। लेकिन आज तो मंगलवार है, मैंने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? मुझे खिचड़ी खिलाएगी तू? मुझे मांस चाहिए, कच्चा मांस, अभी। रमेश, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो लहसुन तक नहीं खाते थे, आपको क्या हो गया है? जबान लड़ाती है। मैं जो कहूँ वो होगा इस घर में, क्योंकि ये सब मेरे पैसों से है, मेरी ताकत से है। नहीं चाहिए ऐसी दौलत रमेश, जो आपको राक्षस बना दे। देखिए अपनी शक्ल आईने में, आपकी आंखें लाल हो गई हैं। आप इंसान कम, राक्षस ज्यादा लग रहे हैं। चुप! एक शब्द और बोला तो जमीन में गाड़ दूंगा। रमेश की भूख अब सामान्य नहीं थी। वो मोहिनी के साथ बिताई हर रात के साथ और ज्यादा हिंसक और ज्यादा तामसिक होता जा रहा था। हे माई,
ये कच्चा मटन खा रहे हैं? यही है असली स्वाद। मेरी मोहिनी सही कहती है, असली ताकत खून में होती है। ऐसा लग रहा था जैसे रमेश के गले में कुछ अटक गया हो। वो उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। क्या हो रहा है मुझे? पेट में जलन हो रही है। और ये गले पर निशान कैसा है? कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? रमेश ने चेहरा धोने के बाद जैसे ही आईने में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी। मोहिनी, तुम यहाँ? आईने में रमेश ने देखा, उसके कंधे के ठीक पीछे मोहिनी खड़ी थी। लेकिन अब वो वही सुंदर अप्सरा नहीं रही। वो पूरी तरह एक पिशाचनी में बदल चुकी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह ततक रही थी और चेहरे पर एक क्रूर, डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। क्या हुआ मेरे राजा, डर गए? तुम तो रात को मिलती हो, अब यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अब तुम्हारा घर मेरा है, तुम्हारा शरीर मेरा है। 6 महीने का जश्न मना लिया तुमने, अब असली कीमत चुकाने का वक्त पास आ रहा है। कीमत? कैसी कीमत? मैंने सब तो दिया तुम्हें, जानवर, अपनी आत्मा, अपना ईमान। अब क्या चाहिए? अब मुझे मासूमियत चाहिए। तुम्हारे घर में जो वो 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आ रही है। नहीं, मेरे बच्चे नहीं। तैयार रहना रमेश, अमावस आने वाली है। राजू? अमावस करीब आ रही थी और रमेश के घर का माहौल अब किसी कब्रिस्तान जैसा हो गया था। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी जो इत्र की महक से भी नहीं छिप रही थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? पूरा घर फिनाइल से धो दिया, फिर भी जैसे कोई मरा हुआ जानवर कहीं सड़ रहा हो। सुनीता, पानी। आ रही हूँ। रात भर तो शराब और तमाशा चलता है, अब पानी मांग रहे हैं। हे भगवान, रमेश, आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? और ये आपकी पीठ पर खरोंच के निशान कैसे हैं? मत मारो, मुझे मत मारो। सौदा पूरा होगा। कैसा सौदा? रमेश, उठिए, आप नींद में क्या बक रहे हो? दूर रह, मेरे पास मत आ। वो मुझे देख रही है। कौन देख रहा है? कोई नहीं, बस एक बुरा सपना था, और कुछ नहीं। सपना? रमेश, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। कहा ना कुछ नहीं है, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। लेकिन इस हालत में? मेरे रास्ते में मत आओ सुनीता, मुझे जाने दो। रमेश काम पर चला गया था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था एक अनजाना डर। सुनीता रसोई में थी जब उसे फ्रिज से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। अरे, फ्रिज की लाइट क्यों बंद है? और ये, हाय राम, ये नींबू काले कैसे पड़ गए? कल ही तो लाई थी। और ये लाल पानी कहाँ से टपक रहा है? दूध का रंग लाल कैसे हो गया? राजू, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो? मम्मा, वो आंटी, वो गंदी आंटी। कौन आंटी बेटा? घर में तो कोई नहीं है। वो अलमारी के ऊपर बैठी थी, उनकी आंखें आग जैसी थी। वो कह रही थी, तेरे पापा मेरे हैं। नहीं, ये कोई वहम नहीं है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है इस घर में। मुझे बाबा जी के पास जाना ही होगा। बैठो बेटी, मैं जानता था तुम आओगी।
तुम्हारे पीछे जो साया आ रहा है उसकी बदबू मुझे यहाँ तक आ रही है। बाबा, मेरे पति वो बहुत बदल गए हैं। घर में खून मिलता है, काले नींबू मिलते हैं। मेरा बच्चा डर रहा है, बचाइए हमें। हाथ दिखाओ अपना। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे पति ने सिर्फ दौलत नहीं कमाई बेटी, उसने अपनी रूह का सौदा किया है, एक पिशाचिनी से। पिशाचनी? हाँ, पिशाचिनी, मोहिनी। वो रूप बदलती है, वो इंसान को लालच देकर फंसाती है और फिर धीरे धीरे उसे जानवर बना देती है। और जब इंसानियत पूरी तरह मर जाती है तो वो उस शरीर को खा जाती है। तो क्या रमेश अब नहीं बचेंगे? कोई तो उपाय होगा बाबा। उसका वक्त करीब है। अमावस की रात को वो उसे ले जाएगी, लेकिन तुम उसे बचा सकती हो क्योंकि तुम उसकी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा सतीत्व और ये रक्षा सूत्र ही उसे रोक सकता है। ये धागा लो, इसे रमेश की कलाई पर बांध देना और याद रखना, जैसे ही ये धागा बंधेगा उस पिशाचनी का असर टूटने लगेगा, लेकिन वो हमला करेगी। तुम्हें डरना नहीं है। सुनीता, खाना कहाँ है? आज फिर देर कर दी। रमेश, पहले यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे बकवास नहीं सुननी, हट सामने से। नहीं, आज आप मेरी सुनेंगे। देखिए अपनी हालत, आप बीमार हैं। ये लीजिए, मैंने मंदिर से प्रसाद और ये धागा लाई हूँ। दूर हटा इसे, मुझे नहीं चाहिए तेरा धागा वागा, फेंक इसे। नहीं, आपको ये पहनना ही होगा। बच्चों की कसम रमेश। मैंने कहा ना दूर रह। जला दिया तूने, मुझे जला दिया। इसे हटा दे मूर्ख औरत, वरना मैं तुझे और तेरे बच्चों को चबा जाऊंगी। मैं नहीं डरती तुमसे मोहिनी। जय बजरंगबली। रमेश, रमेश, आंखें खोलिए, प्लीज आंखें खोलिए। सुनीता, पानी, बहुत जलन हो रही है। सुनीता ने जैसे ही रमेश का चेहरा अपनी गोद में लिया, उसकी चीख निकल गई। धागा बनते ही मोहिनी का माया जाल टूट रहा था। हे भगवान, आपका चेहरा, आपकी त्वचा, ये काली क्यों पड़ रही है? ये तो सड़ रही है। मेरी उंगलियां गिर रही हैं। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। रमेश का शरीर जिंदा रहते हुए ही गलना शुरू हो गया था और तभी बाहर से बहुत तेज आवाज आने लगी। दरवाजा खोल रमेश, मेरा शिकार अंदर है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। रमेश, बाहर आ, तू मेरा है, तेरे शरीर का एक एक कतरा मेरा है। सुनीता, खोल दे, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी खाल जल रही है। देखो, देखो मेरा हाथ, उंगलियां गल रही हैं। कीड़े, इसमें कीड़े चल रहे हैं। रमेश का वो आलीशान घर अब एक बूचड़ खाना बन चुका था। उसके शरीर से टपकते काले खून ने जमीन को गंदा कर दिया था और बाहर उसकी मालकिन अपने बकाए का इंतजार कर रही थी। आवाज बंद हो गई। क्या वो चली गई? बेटा रमेश, दरवाजा खोल बेटा। देख, तेरी माँ आई है। तुझे दर्द हो रहा है ना मेरे बच्चे? मैं दवाई लाई हूँ। माँ? सुनीता, माँ आई है। माँ मुझे बचा लेगी। दरवाजा खोल। नहीं रमेश, होश में आइए। माँ को गुजरे 10 साल हो गए हैं। ये वो चुड़ैल है, ये उसका माया जाल है। अरे पहचान लिया। समझदार बीवी है तुम्हारी रमेश। लेकिन कब से पाएगी उसे? उसकी नाक गिर चुकी है, कान गल रहे हैं। 10 मिनट और फिर वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। मुझे बाबा जी को फोन करना होगा। सुनीता, घर से बाहर मत निकलना। वो तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगी। बाबा, रमेश की हालत बिगड़ रही है। उनका पूरा शरीर गल रहा है। वो सरांद उसके पापों की है बेटी, उसे सहन करने दो। अगर तुमने सूर्योदय से पहले दरवाजा खोला
तो वो उसकी आत्मा को नर्क ले जाएगी। उसे बांध कर रखो। बांध कर रखो? मुझे कोई नहीं बांध सकता। मैं राजा हूं। मैंने सौदा किया था। रमेश, शांत हो जाइए। तू जलती है मेरी दौलत से। तू चाहती है मैं मर जाऊं। अगर मैं बाहर गया तो मोहिनी मुझे ठीक कर देगी। वो मुझसे प्यार करती है। तूने ये धागा बांधकर मुझे बीमार किया है। क्या कर रहे हैं? धागा मत तोड़िए। हट! मुझे उसके पास जाना है। दर्द और मोहिनी के वशीकरण ने रमेश का दिमाग पूरी तरह फेर दिया था। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी उसकी दुश्मन है और बाहर खड़ी मौत उसकी साथी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ रमेश, खोल दो। बस एक कदम और सारा दर्द खत्म। मोहिनी, मुझे बचा लो। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन सामने जो खड़ा था वो कोई खूबसूरत स्त्री नहीं थी।